नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज चर्चा का दिवस है क्योंकि रविवार है, मगर आज ये चर्चा एक खबर के साथ शुरू करने वाली हूं। ये खबर बहुत खास है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। कल से वीएमसी बड़े पैमाने पर विश्वामित्री नदी की सफाई शुरू करेगी। नदी के रवाइंस, तालाब, भूखी कांस, बहुचराजी कांस, रूपारेल कांस, मसिया कांस, सभी नामांकित बेनामी बारिश के कांस से मलबे और अन्य कचरे को बाहर निकाला जाएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस पर यह सभी कार्य को पूरा किया जाएगा। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीपीसीबी संवेदनशील नागरिकों और प्रभावित लोगों को 6 जून से 10 जून तक साथ रखकर गुणवत्ता की जांच करेगा। विश्वामित्री नदी के रिस्टोरेशन एंड रिजुवेनेशन के सभी कार्य 30 फरवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे। वडोदरा के नागरिकों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ये जिसने खबर दी है उन्होंने नीचे लिखा है फेक न्यूज, फेक न्यूज। और एक और खास बात नोट लिखी है उन्होंने, कृपया इस समाचार की सत्यता की जांच करें। आशा रख रहे हैं कि खबर गलत ना हो। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बधाई देना जरूरी बनता है, इसीलिए उन्होंने लिखा है वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बधाई। वडोदरा के जिम्मेदार सक्रिय नागरिक थाली बजाए और दीप जलाए, ये लिखी है खबर जो मुझ तक पहुंची थी वडोदरा शहर के पर्यावरणविद रोहित प्रजापति ने, और उनको हमने स्टूडियो में बुलाया है कि ये खबर उन्होंने क्यों लिखी और हम तक जब पहुंची है तो लगा कि आप तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। रोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपने क्यों लिखा ये, और फेक न्यूज भी कह रहे हैं आप, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर जो लिखा है जी, वो अपेक्षा है लोगों की और नदी की अपेक्षा है कि अगर ये करना चाहिए, ये काम कानून के मुताबिक भी करना चाहिए। अभी तक विश्वामित्री को लेकर जितने सारे ऑर्डर निकले हैं या अलग अलग जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने जो डायरेक्शन नोटिस या खत लिखे हैं वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, तो इसी को लेकर लिखे हैं और ये करीब 10 साल में लिखे गए खत का परिणाम है। तो ये अपेक्षा करना जायज़ है। तो सोच रहे थे कि अच्छे सपने वाली ये बात है, तो मैंने लगा कि अच्छे सपने एक बार देखकर तो देखिए कि लोगों को क्या लगता है जी। तो मैं जब सुबह 4 बजे उठा, मुझे लगा कि क्या होना चाहिए, एक बार लिख देते कि ये कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा अगर लोगों ने सोचना शुरू किया है तो हो सकता है हम ये करवा पाए। तो पर्पज़ ये है कि ये करवाने के लिए नहीं कर रहे, उस संदर्भ में लिखा है जी। और वडोदरा वासियों को खुश होने का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो मगर इसमें साथ में जो बात कही गई है कि ये फेक न्यूज़ है, तो ये सच्चाई में तब्दील हो, वो प्रेशर वडोदरा वासियों को बनाना होगा, तब जाकर ये जो लिखा गया है कि ये की सफाई होगी, विश्वामित्री की सफाई होगी, वो सच्चाई में तब्दील करने के लिए हम सबको थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा वीएमसी के ऊपर। बारिश का मौसम नज़दीक है, तो वीएमसी क्या ऐसा करें जिससे हर 1 साल के बाद में जो बाढ़ आती है वो स्थिति खड़ी ना हो, और वीएमसी अभी कर क्या रही है? मैं आपको बता दूं कि वीएमसी फिलहाल कुछ जगह पे सफाई नहीं कर रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से सफाई की अपेक्षा है और जिस ढंग से बाढ़ का सामना लोग करते हैं, और उसमें 2 हिस्सा है। एक तो वाटर लॉगिंग है जी। हर जगह पे बाढ़ का प्रकोप नहीं है। कुछ इलाके बड़ौदा के ऐसे हैं जो विश्वामित्री नदी से काफ़ी दूर है और वहाँ पे भी घर में पानी जाता है। तो सवाल ये होता है कि बड़ौदा शहर के पास पीने का पानी की खुद की व्यवस्था नहीं है। एक आजवा सरोवर है और महिसागर के फ्रेंच वेल है। अभी वो नर्मदा से लेने की कोशिश कर रहे हैं, और नर्मदा कोई दरिया नहीं है कि पानी अहमदाबाद को दे पाएंगी, बड़ौदा को दे पाएंगी, अभी सौराष्ट्र कच्छ को दे पाएगी। तो अभी तो डैम में भी पानी नहीं है, तो पानी का खुद का स्रोत नहीं है। तो ये जो सफाई वाला मामला है वो अगर मैं कहूँ तो कॉरपोरेशन को अपने खुद के लिए अच्छा काम है, जिसमें एक मुद्दा है कि पानी की समस्या का सामना जो बड़ौदा कर रहा है उसका हल निकल सकता है, एक ये, और दूसरा बड़े पैमाने पे बाढ़ के वक्त या वाटर लॉगिंग जो होता है, बारिश जब एक दिन में ज़्यादा गिरती है,
तो उस वक्त जो नींद उड़ जाती है, उस वक्त जो लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ता है, या मेयर को रात को निकलना पड़ता है, कमिश्नर को रात को 2 बजे फ़ोन आते हैं, तो मैं तो मानता हूँ मैं उनके अच्छी नींद की बात कर रहा हूँ कि वो बारिश के मौसम में गरम भजिए खाए, प्यार से अपने फैमिली के साथ बैठे और कोई समस्या का फ़ोन उन पर नहीं आए। उस अपेक्षा से उनके लिए ये बात है। उनके जो ऑफिसर है वो कम से कम बारिश के दौरान बारिश का मौसम का लुत्फ मतलब मज़ा ले पाए, उसी की वजह से है। और उसमें कोई ये रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर हम 100 साल पीछे भी चले जाए और 100 साल पुरानी हमारी अगर हम समझ ले तो उसमें भी ये हम आराम से बिल्कुल ठीक ठाक 10 आउट ऑफ 10 मार्क मिलने पे कर सकते हैं, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि पानी को जहाँ जाना चाहिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि पानी को जहाँ जाना चाहिए वहाँ पानी नहीं जा रहा है जी। पानी को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहा है। अभी लोग पूछेंगे कि पानी को कहाँ जाना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपके घर में पानी का नल में जब पानी आता है तो मटका भर लेते हो, टंकी भर लेते हो, हाँ। तो बारिश के पानी, बारिश जब गिरती है तो राज्य को या कॉरपोरेशन को क्या करना चाहिए, मैं पूरे राज्य की भी बात कर रहा हूँ, इसमें राज्य सरकार भी शामिल है। तो पहला काम करना चाहिए कि ज़मीन के नीचे एक बड़ा मटका है, हाँ, वो हमेशा से बहुत सालों से भूखा है, उसमें बहुत जगह है, वो कहता है पानी मुझे चाहिए, तो वो नीचे पानी, आप नीचे का जो मटका है वाटर रिचार्जिंग कर सकते हो, तो पानी को वहाँ जाना है। मगर वाटर रिचार्ज, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, वाटर रिचार्जिंग कैसे होगा रोहित भाई? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बारामदे में जगह नहीं छोड़, यानी मिट्टी वाली जगह नहीं छोड़ रहा है। हमारे लोकल प्रशासन ने भी वॉल टू वॉल रोड बना दिए हैं, कहीं पर जगह नहीं छोड़ी है कि सीधा जमीन में पानी जा सके, ये सीधा ड्रेनेज में ही पानी जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि जो कुदरती कांस थी, अभी जो हम कांस की बात करते हैं, वर्षादी कांस जो बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल बनाने की बात है। कुदरती कांस का काम ही यही था कि वो कांस के जरिए जमीन में पानी जाना, और जो हमारी तालाब की व्यवस्था, अगर बड़ौदा को देख लो तो बड़ौदा की नदी विश्वामित्री और तालाब का बिल्कुल इंटरलिंकिंग है। जैसे मेरे शरीर में दिल है, हार्ट है, तो मेरी हार्ट का बाकी ऑर्गन के साथ सीधा कनेक्शन है। वही कनेक्शन था हमने तो विश्वामित्री का और सारे तालाबों का वो था, और वो रिचार्जिंग सिस्टम कर सकते थे। एक तो मुझे लगता है कि ये रिचार्जिंग व्यक्तिगत तौर पे बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि सोसाइटी वाले को कह दे कि आप करो, तो वो इतनी अच्छे ढंग से नहीं होता। एज ए मैटर ऑफ सिस्टम बड़ौदा में वाटर रिचार्जिंग सिस्टम बनाया जाता है, सारे इलाके में नहीं। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पानी नीचे जाएगा ही नहीं, जहाँ पे वेटलैंड को आपको जिंदा करना पड़ेगा। जैसे मैं वागोडिया वाला इलाका ले लूँ, मतलब कुछ इलाके ऐसे कि वहाँ रिचार्जिंग नहीं हुआ। लेकिन बड़ौदा की अगर इस तरफ की बात करें, जहाँ VNM का ऑफिस है, अलकापुरी वाला इलाका, तांदलजा रोड, वासना रोड, वो सारे जो पूरे इलाके हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग हो सकता है। और पानी की ज़रूरत है। और मैं आपको कहूँ बड़ौदा में कम से कम 50% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल लोग उस पर जिंदा है जी। 50% से भी ज़्यादा मैं कहूँगा। अगर वो पानी भी अगर आपको इस्तेमाल करना है, और आने वाले दिनों में आपको पीने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी तो कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते भी हैं, तो मुझे लगता है ये वाटर रिचार्जिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि लोगों को बोलना पड़ेगा, या फिर लोग कहे कि अगर आप पानी रिचार्ज नहीं करते, वाटर टैक्स किस लिए लेते हैं हम लोग? कॉरपोरेशन हमसे पानी का जो टैक्स लेती है वो किस लिए? तो एक तो अच्छा पानी मिले इसलिए, तो अच्छा पानी देने के लिए उसको अच्छा पानी इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी माहुजत मतलब उसको ठीक ठाक रखना पड़ेगा। तो ये सिस्टम वाटर टैक्स से जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि हम आपको वाटर टैक्स नहीं देंगे। अगर और आप सोचते हैं कि गाड़ियाँ कॉरपोरेशन लेके जाती है ना, नो पार्किंग में करती है जी। तो अगर आप मुझे बताइए कि पानी गलत जगह पे किसी के घर में, सोसाइटी में पार्क होता है 2 दिन 3 दिन, तो हम किसको फाइन करें? फाइन गाड़ी वाले को करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेयर और कमिश्नर को या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन को फाइन करना चाहिए कि आपका पानी जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया, वो गलत जगह पे पार्क हुआ है। और ये मुझे लगता है सीधी सादी बात है, कानून में भी लिखा है। तो मुझे लगता है और कोई शॉर्टकट नहीं है जी। अगर लोग मानते हैं कि पीने का पानी चाहिए और अच्छा चाहिए और घर में पानी नहीं आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। और लोगों को इसको लेकर, जिस ढंग से लोग मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर पीछे पड़े हुए हैं, पानी को लेकर बात करना शुरू कीजिए। और अगर वो लोग नहीं करते, तो मैं तो अभी ये कहूँगा हम जैसे लोग अब छोड़ भी देंगे कि अगर लोग कुछ करने को ही तैयार नहीं तो भुगते,
और कोई चारा नहीं है। हम जैसे लोग रिसर्च करेंगे, लिखते रहेंगे, लेकिन फिर हम इतना बड़ा पंगा नहीं लेंगे अगर लोगों को कुछ नहीं करना। तो मैं मानता हूँ कि लोगों को ये बार बोलना चाहिए। और मैं गुस्सा होकर लिखी हुई बात है जो आपने पहले पढ़ी, मैं 4 बजे उठा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अगर ये सीधी सादी बात लोग करने को तैयार नहीं है और इसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है तो और कोई चारा नहीं है। ये तो आपने कहा कि हमारा स्थानीय प्रशासन जो बारिश का पानी जैसे चला जाता है, वेस्ट होता है, उसको भूगर्भ जल के तौर पर ज़मीन में उतारा जाए ताकि हमारा भूगर्भ जल जो बिल्कुल नीचे जा रहा है उसको मेंटेन किया जाए। अब बात खड़ी होती है, ये तो प्रशासन को करना चाहिए, मगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोगों को हमें जागरूक करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप बताएं, लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें। मुझे लग रहा है कि लोग इकट्ठा होते हैं सोसाइटी लेवल पे जी, और मैंने काफ़ी देखे हैं फंक्शन जिसमें बड़े प्यार से नाचते हैं। वो गणपति महोत्सव हो, नवरात्रि हो, होली हो, उसके सिवा के बहुत फेस्टिवल मनाते हैं। कॉमन प्लॉट में खाने का इंतजाम होता है, टीक पार्टियां होती है। तो मुझे लग रहा है कि कॉमन प्लॉट सोसाइटीज़ में जहाँ पे भी है या कुछ सोसाइटी इकट्ठा होकर तय करे कि यहाँ वाटर, उनको मालूम है पानी कहाँ जाता है। मैं आपको बताऊं कि बारिश के दौरान अगर आप पानी में चलते हो तो पानी ही दिखाता है कि मुझे यहाँ जाना है। वो खुद कह रहा है कि मेरी ये जगह है, मुझे यहाँ जाना है। तो वो व्यवस्था सोसाइटी मिलकर कर सकती है और फिर उसको मेंटेन करने के लिए या पूरे बड़ौदा में हो उसके लिए कॉरपोरेशन को मतलब प्रेशराइज कर सकती है कहकर, लेकिन लोग खुद भी वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है लोगों को करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे घर में है वो बड़े होने वाले हैं और ज़िंदा रहने वाले हैं। अगर आप ये मानते हो कि प्रलय होने वाला है, अभी आने वाले 10 साल के बाद दुनिया नहीं रहेगी तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 10 साल के बाद दुनिया रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, तो ये वाटर रिचार्जिंग वाला जो सिस्टम है वो सोसाइटी के लोग मिलकर कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। कम से कम गणपति या नवरात्रि में या बाकी फेस्टिवल में आप खर्चा करते हो उतना महंगा हमारी बात नहीं, हमारी बात बहुत सस्ती है और ये हो सकती है। जी, बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग कितना ज़्यादा खर्च करते हैं हर फेस्टिवल को मनाने के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि हर फेस्टिवल में पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसी पानी का जहाँ आप इतना खुशी खुशी उस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उस पानी को बचाने के लिए भी इकट्ठा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल मुझे लगता है कि नींद तो उड़ जाएगी, आंखों से आंसू भी निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास में पीने के लिए और पीने के लायक पानी नहीं बचेगा अगर हमने ये भूगर्भ जल को नहीं संभाला।